ठीक है। आज हम आपके साथ मिलकर करेक्ट यूसेज पर काम करेंगे, सही कर रही है भैया, हम तो भाषा गांव का बोल रहे हैं, हम पिछली क्लास में तो भाई साथ मिलकर सारी कहानी पढ़ रहे हैं भैया, तुम सारे के सारे बच्चे पार्टी वाइज अच्छे से रेडी हो गए, लड़े हो गए, अब हम चल रहे थे भाई इंडेफिनिट वाली कैटेगरी से थोड़ा सा आगे, ठीक है भाई, इंडेफिनिट कैटेगरी से थोड़ा सा आगे, चलिए भाई, अरे लव यू हो गया भाई, सचिन पढ़ाई करने दो भाई, ज्योति नमस्कार विंदर साक्षी हेलो भाई कैसे हो भाई, चलिए इंग्लिश एक्यूमेन पढ़ना नहीं दे रहे हैं भाई, बुक की है शोकेस, मैं तुम्हें बात बता देता हूं, दुकान के पीछे जाके लाइक मुझे पढ़ जाओ, धुआं धूप फोकस करो, अब जाके किताब देखो, किताब नहीं देगा, जो सबको प्यार समझते भाई, नमस्कार भाई मनाली ईशान, अरे मनाली मनाली यहाँ तो हिमाचल में क्या है, मनाली तुमको कहां से ये बताओ, और मैं आज मैं हिमाचल छोड़ रहा हूं, रोज हमारी क्लास में आता हूं, नमस्कार भाई धनंजय नेहा सत्तापाल जी की हाल चाल है, रिवीजन कर लिया बेटा, चलो आज हम सभी के साथ मिलकर कहानी लेकर चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अगली कैटेगरी में, और हम इसका नाम दे रहे हैं, कौन सा एडजेक्टिव चला रहा है हमारे नंबर पे 107 नंबर पे आज हमारी कहानी शुरू हुई है, एंड दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एडजेक्टिव जो मात्रा की जानकारी हमें, ठीक है, किसी की जानकारी हमने, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब जो हमें मात्रा की जानकारी, ठीक है, मात्रा का मतलब क्या होता है, हाउ मच, मात्रा का मतलब क्या होता है भाई, मात्रा का मतलब होता है भाई हाउ मच, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मजेदार होना चाहिए, मजा नहीं आए तो फिर फायदा ही क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब हमें पता चलता है मात्रा, और मात्रा का आंसर हमें मिलता है किसी से हाउ मच, ठीक है कि नहीं, अगर कभी आपसे किसी ने पूछा आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप हमसे कितना प्यार करते हैं, तो प्यार का जवाब आपको कहीं ना कहीं मिलता ही होगा ना भाई, मिलता ही है, बिल्कुल मिलता है, सामने वाला जवाब देता है हम कछु प्यार नहीं करते हैं मच, भाई हमें देखने को मिलता है क्या चीज लिटिल, कभी कभी देखने को मिलता है क्या लिटिल, कभी कभी देखने को मिलता है द लिटिल, हम इसके बारे में अलग से आप लोगों से बात करेंगे करेक्ट यूसेज में, थोड़ा सा एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा मानसी ड्रैंक a little water, ठीक है जी, मारो सा पानी पिया मानसी ने भैया, ठीक है जी, आपने किसी को जाकर कहा आई नीड सम हनी, हमको कछु शहद दे दो भैया, ठीक है, हमको थोड़ा सा शहद दे दो भैया, ठीक है, समझ रहे हो भाई, सर होली कब की है, आपकी होली चालू हो गई है, घर जाओ एंजॉय करो, जब 5 साल बीत जाए तब आना, ठीक है भाई, अरे मेरा टीचर एग्जांपल हो गया, सर पापा जी क्या जल्दी जल्दी चाय पीने आपके साथ बैठ के कैसी बात कर दी, ठीक है जी, थैंक यू पारू साहब, थैंक यू, लो भाई इंग्लिश में संडे को मिली है, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई पारू सिंह, शाबाश लेडीज एंड जेंटलमैन, अब भाई इसके बाद अगला एडजेक्टिव हमारे सामने आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जो सवाल पूछे, क्या कहा, जो सवाल पूछे, अब ये सवाल पूछने वाला जो शब्द है ना, कैसे काम करता है, बताओ आपको, ये काम ऐसे करता है कि किसी भी लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड को, यानी कि सवाल पूछने वाले शब्द को अगर ठीक नाउन से पहले हम लगा दें तो बेटा ये अपने आप में इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, कैसे बताओ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, अच्छा अब अगर हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बनते कौन कौन से शब्द हैं, मैं आपके सामने कहता हूं भाई, विच लगा लो, व्हाट लगा लो, हुज लगा लो, इन सभी लिखे हुए शब्दों को अगर हम नाउन से ठीक पहले जोड़ दें तो ये सारे सवाल पूछने का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सवाल पूछने का काम करते हैं, उदाहरण से चलो भैया, उदाहरण से जल्दी समझ आएगा, मैंने कहा विच बुक इज योर्स, ठीक है है ना, यहाँ ये बुक अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले ये जो विच लिखा एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ ये जो योर्स है अपने आप में पॉसेसिव कैटेगरी का प्रोनाउन है, बोलो हाँ, ठीक है, अच्छा अगर इसी सवाल को मैं ऐसे पूछता हूँ, मैंने ये पूछा विच इज योर बुक, तो यहाँ पर बिल्कुल यही लिखा हुआ शब्द क्या होगा, विच के बाद वर्ब आ रही है तो आप इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानेंगे, ये बुक अपने आप में नाउन होगा और नाउन से पहले ये क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है, शब्द वही है, डिपेंड करता है आप इसको यूज कैसे करते हैं, ये बात मैंने आपको कही है कि भाई साहब आप सीख रहे हो फंक्शनल ग्रामर, देखने में वो शब्द क्या है कैसा नहीं फर्क पड़ता, आप उस शब्द को किसी भी लिखे हुए वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा whose bag is this, यहाँ नाउन बैग है, नाउन से पहले आएगा शब्द से क्वालिफाई करके क्या बन गया एडजेक्टिव होगा, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा, करेक्ट हो गई, पहले यहाँ तक एग्जांपल बताओ, विच से एग्जांपल विच से नहीं, व्हाट से एग्जांपल बना के दिखाओ फटाफट से, चलो देखेंगे किसका आंसर होगा, अंजलि बेटा योर होगा, योर को छोड़ दो तुम, बस बाकी चीज बता दी, फिर तुमने आज यही चीज पूछना, योर होगा, योर होगा, फिर माफ कर दो, सारी बातें जैसे पढ़ाई नहीं समझ उसके बाद नहीं, फिर आगे यही कुछ करते, अच्छा कर लेते हैं, चलो करेक्ट हो गई बातचीत, शाबाश, आ जाओ भाई, व्हाट आंसर डिड ही गिव, आंसर का नाउन है, सिटी के लिए इंटरप्रेटेड एडजेक्टिव, क्या जवाब उसने दिया, ठीक है जी, ओके, ये जो आपको कहना बेटा व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज द मैटर, ये सारा वर्ड का प्रोनाउन है, अगर इस वर्ड के साथ मैं कहता हूं व्हाट इज हिज आंसर, तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर वर्ड के बाद वर्ड आ गई तो ये अपने आप इंटरप्रेटेड प्रोनाउन हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल सीधा समझ गए, अगर इनके बाद कोई वर्ड देखने को मिले तो इंटरप्रेटेड प्रोनाउन है, ठीक है, अगर इनके साथ कोई नाउन मिल गया तो एडजेक्टिव हो गया, कॉमन सेंस बात है, ठीक है, करेक्ट हो गया, बात समझ आ गई, बिल्कुल ठीक है, कास्ट स्पेल्स बिफोर साइन, चलो बेटा अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, आप लोगों की अगली दौड़ सारे देवी देवता फटाफट से तैयार हो जाएं, क्योंकि अब एडजेक्टिव का एक अगला परिवार हमारे सामने धीरे धीरे मुस्कुराकर आता जाएगा, इसे हम कहते हैं करेक्ट यूसेज, ठीक है जी, तो अनंत अंबानी की शादी में दोबारा से आपका स्वागत है लेडीज एंड जेंटल्स, सारे बजा जाओ, करेक्ट यूसेज के परिवार से आप लोगों को मिलना शुरू करूंगा दोस्तों, अब इस परिवार में सबसे पहला पहला प्यारा प्यारा खूबसूरत सा सवाल जो हमसे पूछा जाता है सम या फिर जिसे हम कहते हैं एन, सम या फिर जिसे हम कहते हैं एन, ठीक है, सम का मतलब क्या होता है कुछ, या फिर इसी हिंदी में हम कहें तो इसी हिंदी होती है कोई, ठीक है, एन का मतलब अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ होता है कुछ या फिर कोई, या फिर इसका कभी कभी हमारे सामने अर्थ निकल कर आता है प्रतीक, ठीक है, ये सारे अर्थ के अनुसार मैं आपको सब कुछ मीनिंग बताऊंगा कैसे ये काम करते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, सम का जब हम यूज करते हैं तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों तरीके से इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, एनी की बात करते हैं इसे भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज करते हैं, मेरी बात समझें, ठीक है, अब इस सम की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा सम का जो जनरल यूज है वो हम करते हैं किसी साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैटेगरी के नाउन से पहले इसका उपयोग करते हैं, लेकिन एनी का जो हम यूज करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग यूज करते हैं इसे सिंगुलर कैटेगरी के साथ, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, इसे हम यूज करते हैं भाई इस पर बता आप होगे सब सिंगुलर की तरफ से, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है भाई, फाइन, अब जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि वाक्य के अनुसार इसका क्या फर्क होगा भाई, वाक्य के अनुसार हम इसे यूज करते हैं कौन सी तरह के सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि इसका हम यूज करते हैं किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में, अब पहले इन दोनों के बेस पर कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, फाइन, थोड़ा सा जैसे मैंने आपके सामने लिखा ब्राइड का मतलब विश्वस्त होता है, ठीक है ना जी, वार्डरोब अलमारी को कहते हैं बेटा, जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, चलो बेटा पहले पहले सारे क्वेश्चन फिरता रहूं, शाबाश,
अब कहानी को ध्यान से समझने का काम करते हैं, ठीक है? एक सवाल ध्यान से देखेंगे, शी डिमांडेड ब्लैंक मनी, उसने कुछ पैसा मांगा है, तो पॉजिटिव टेंस में हम लोग यहाँ पर क्या लगाया सम मनी, बट डिड नॉट वांट, सम नेगेटिव होने की वजह से हमने यहाँ क्या कर दिया एनी, ठीक है? अच्छा, तो एक बात को याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यू तो हम सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं, कभी-कभी नॉट के अलावा हम लोगों को लिखे हुए वाक्य में कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं, और नेगेटिव वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव वर्ड्स क्या हो सकते हैं? वाक्य में हमें नेवर देखने को मिलता है, सेल्डम देखने को मिलता है, भाई हमें हार्डली देखने को मिलता है, रेयरली देखने को मिलता है, भाई बेयरली देखने को मिलता है, मैंने आपको कहा भाई स्केर्सली देखने को मिलता है, कभी-कभी हमें विदाउट देखने को मिलता है, कभी-कभी हमें अंटिल देखने को मिलता है, अनलेस देखने को मिलता है, ये सारे शब्द कौन से हैं? भाई नेगेटिव मीनिंग को जनरेट करते हैं, मैंने कहा सारे शब्द नेगेटिव मीनिंग को जनरेट करते हैं, नेगेटिव मीनिंग बनाने का काम करते हैं, दे डोनेटेड, उन्होंने कुछ पैसा दान दिया, तो इसलिए हमने कहा दे डोनेटेड सम मनी। इस सवाल की हम बात करते हैं, यहाँ लिखा सिटीजन कैन कास्ट हिज वोट, भले ही लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने पॉजिटिव है, लेकिन इसका अर्थ क्यों निकल कर आ रहा है प्रत्येक, और जब हम इस प्रत्येक की सेंस में इसका अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आता है हमारे नजर में क्या चीज एवरी, ठीक है? क्या निकल कर आता है एवरी। अब इस लिखे हुए वाक्य में चाहे तो मैं यहाँ एवरी कह लूं, चाहे इसी की जगह मैं क्या कह सकता हूं एनी, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक नागरिक अपनी वोट डाल सकता है, ये बात समझ में आ गया बेटा, ठीक है? यहाँ तक बात मुझे क्लियर है, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? तो जब हम इसी बात कर रहे हैं तो आगे क्या देयर इज सम नॉइस, बिल्कुल ठीक है, समझ यहाँ पर कुछ शोर हो रहा है इस कार में, ठीक है? ये मुझे बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। आई डोंट नो, नेगेटिव होने की वजह से मेरे पास कोई पानी नहीं है, ठीक है? आगे हम पढ़ते लिखा श्रेया हैज नेवर, नेगेटिव होने की वजह से ही हम लोग यहाँ पर क्या चुनेंगे एनी, शी रेयरली, नेगेटिव होने की वजह से क्या करोगे सर? एनी वन का हम चुनाव करेंगे, सम वन का हम यहाँ नहीं करेंगे, ये बात समझ में आ गया बेटा? करेक्ट है? आगे चलते हैं, फाइन। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है आई कैन डू इट विदाउट, सर विदाउट नेगेटिव होने की वजह से क्या लिखा है एनी, आगे लिखा बट कैन बाय एनी टाइम, कोई भी किसी भी समय सकता है सर, यहाँ पर एनी का मतलब क्या होता है? कोई भी समय, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रत्येक इंसान की, इसी की वजह से हम एनी का प्रयोग कर लेते हैं। आगे लिखा हमारे सामने यू कैन ट्राई ब्लैंक शर्ट फ्रॉम दिस वार्डरोब, आपके सामने अलमारी में से प्रत्येक शर्ट को ट्राई कर सकते हैं, जो भी कोई भी आपको पसंद है वही पहन लो भैया, तो यहाँ एनी आपने चिपका दिया, भले सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है जी? बात समझ में आ गई बेटा? इजी होगा, ठीक है? है ना? चलो बेटा, अब इसी परिवार को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। मेरे बच्चों, इस सम और एनी का हम एक तरह से और यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? जब हम किसी लिखे हुए वाक्य में किसी इंसान के सामने रिक्वेस्ट करते हैं या फिर सामने वाले इंसान को ऑफर करते हैं, जब हम किसी इंसान को कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफर करते हैं, रिक्वेस्ट या ऑफर किस तरह के सवाल में? इंटरोगेटिव सेंटेंस में, किस तरह के सवाल में? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एनी हम तब यूज करते हैं जब हम किसी तरह का डाउट दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी चीज को लेकर हम क्या है अनसर्टेन है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम किसी चीज को लेकर अनसर्टेन होते हैं, जिस पर हमें यकीन नहीं होता, जिस पर हम श्योर नहीं होते, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है जी? बात समझ में आ रही है, तब हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो सवाल आप सभी के सामने लिखे हुए हैं बेटा। बट नेगेटिव किसने बताया आपको? कल्पना बताओ, किसने बताया नेगेटिव आपको? मतलब जो नेगेटिव सेंस, अपने आप से बनाओ कुछ भी, है भाई? जबरदस्ती सवाल बना रहे हो। चलो चलो फटाफट से सुनाओ, जल्दी जल्दी आंसर सुनाओ फटाफट से। नाइस नाइस नाइस। मैं बेटा एडजेक्टिव आपको पढ़ा रहा हूं, कंजंक्शन दिमाग में लगा अभिषेक, अजीब नालायक है भाई। पढ़ाया क्या मतलब नहीं है, कंजंक्शन टेक्स्ट अभिषेक, फिर बाद में जब कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो एडजेक्टिव कुछ नहीं आता, नहीं आएगा भाई, तुम मेरे लिए राहुल डिड नॉट वेस्ट सम नेगेटिव होने की वजह से ही हम लोग यहाँ लगा दिया एन, ठीक है? यू कैन कम टू मी, आप किसी भी समय आ सकते हैं, हम प्रत्येक समय निकाल लेंगे एन चिपका दिया। इज देयर ब्लैंक ऑन द रूफ, आप अनसर्टेन है, आवाज आई, छत से कोई आवाज आई, आपने शॉर्ट करने के लिए आपको पूछा भाई छत पर कोई है, आप जब इसी को पूछ रहे हो कंफर्म करो अनसर्टेन हो, इसलिए आप एनबडी कहेंगे। आपके घर पर मेहमान आएगा, सामने वाले से आप कुछ चाय लेंगे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, इसलिए समय यूज करेंगे। डिड समवन या एनीवन हेल्प इन दिस मैटर, है भाई? अब आपने किसी इंसान से सवाल पूछा है तो इसका मतलब आप कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म करना चाहते हैं सामने वाले इंसान से कि क्या आपकी किसी ने मदद की है। अब ऐसी सिचुएशन में सामने वाले से आप पूछेंगे आपकी किसी ने मदद की है, तो इस सिचुएशन को क्या लगाएंगे? समझ, वेरी इजी, करेक्ट होगा भाई, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई? चलिए थोड़ा सा आगे भाई, सम और एनी की खूबसूरत बातचीत हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों, ठीक है? अब हम आपके सामने कुछ लिखेंगे प्यारे प्यारे फ्रेजेस, आप इनको ध्यान से देखेंगे फटाफट से। चलिए भाई, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे फटाफट से, इनमें से आपके हिसाब से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? शाबाश। तो जब आप इन सभी की बात करते हैं बच्चे ध्यान से, ठीक है? आप इन सभी की बात को ध्यान से देखेंगे तो इन सभी सभी लिखी बातों के पीछे छोटा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, एंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी नाइस, ठीक है? जब आप इन सभी के पीछे समझने का काम करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। नो के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं तो नो के साथ एडजेक्टिव वाली बात भी हमेशा हम लोगों को चाहिए होता है सिंगुलर कैटेगरी का नाउन। क्या चाहिए होता है भाई? हमें इसके साथ हमेशा चाहिए होता है क्या भाई? सिंगुलर कैटेगरी का नाउन, ठीक है? बात समझिए, हमें इसके साथ हमेशा चाहिए क्या होता है भाई? सिंगुलर कैटेगरी का नाउन चाहिए होता है। पहले तो इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई? पहले तो हमें इसका ध्यान रखना है भाई, ठीक है? अब जब नो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो नो की जब हम बात करें तो हम इसको सिंगुलर कैटेगरी में लेकर चलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है क्या? नॉट ए या फिर नॉट एनी, और इसी की वजह से हम इसके साथ यूज करते हैं सिंगुलर कैटेगरी का नाउन। और जब सिंगुलर कैटेगरी नाउन आ गया तो आप ये भी याद रखेंगे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी चाहिए भाई? सिंगुलर कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ चाहिए, ठीक है भाई? करेक्ट है? सिंगुलर कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हमें चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर समान की जगह आपको क्या लिखना है एन, तो आप श्योर नहीं है इसलिए एन को आपको मत करना है, ठीक है? ओके जी, फाइन। चलो अब इस बात तो जब सिंगुलर कैटेगरी नाउन की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब हमें समझ में आता है नॉट ए एन या नॉट एनी, और इसके साथ हम जोड़ते हैं क्या चीज? सिंगुलर कैटेगरी का नाउन, ठीक है? बात समझ में आ गई? अच्छा, तो इसके अर्थ को समझने के लिए मैं कहता हूं, मैंने आपके सामने कहा आई डू नॉट हैव एनी पेन, तो इसका मतलब एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब इस नोट को एनी को जब आपस में हम जोड़ेंगे तो हम कहेंगे आई हैव नो पेन, ठीक है बेटा? मेरे पास कोई भी पेन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास कोई भी पेन नहीं है। समझ आ गया भाई? अरे मेरी बात समझ आ गई भाई, ठीक है भाई? है ना? यहां तक की बात क्लियर हो गई बेटा? ओ मेरे भाई शिकारियों, ठीक है जी? करेक्ट हो गया? बोल नहीं रहे हो यार, है जी? बोल नहीं रहे हो भाई, बोल नहीं रहे हो भाई, इजी हो गया? करेक्ट हो गया? अब इसी की वजह से हम लोगों को एक छोटी सी बात याद रखनी है कि नो के साथ हम कभी भी ए एन या एनी का प्रयोग नहीं करते। सो ध्यान रखना है बेटा आपको कि नो के साथ कभी भी हम ए एन या एनी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नो के अर्थ में ही नॉट ए एन या एनी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों? नो के अंदर ही ए एन या एनी जुड़ा होता है, ठीक है? याद रखोगे? हाँ भाई, तुम लोग बात सभी कुछ समझ आ रहा है? करेक्ट बेटा? फाइन। अब अगर ये वाली बात हमें समझ में अच्छे से आ रही है तो नो कंप्लेंट्स ठीक नहीं है, नो कंप्लेंट कहना ठीक होगा, नो इश्यूज कहना ठीक नहीं, नो इश्यू कहना ठीक होगा, नो वेस्ट कहना ठीक नहीं, नो वे कहना ठीक होगा, नो डिस्कशन, नो कमेंट्स ठीक नहीं, नो कमेंट, नो शूज को ठीक करना है तो हम कहेंगे क्या चीज? नो पेयर ऑफ शूज। तो भाई शूज को सिंगल बनाते ही एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है? इसको सिंगल बनाते ही एडजेक्टिव बन जाएगा। अरे भाई बोलो हां, बोलिए सर, ठीक है बेटा? राइट? तो आगे हम बढ़ते हैं तो नो पीपल, सर पीपल को सिंगल हम बनाएंगे, क्या कहेंगे? नो पर्सन। आगे का नो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है, नो आइडिया बिल्कुल सही है। यहां तक बात मुझे समझ आ गई बेटा? ओ भाई शिकारियों, यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है जी? ओ भाई गंदे बच्चों बोल नहीं रहे यार, यहां तक बात समझ आ गई सर? अरे हां ना, बोलिए सर। अगर मेरे सामने वाक्य लिखा हुआ हो आई हैव नॉट अ पेन, तो इसको अगर सेंटेंस इंप्लीमेंट के लिए दिया जाए आई हैव नॉट अ पेन, तो आप इसे कैसे ठीक करोगे? आपको इसे ठीक करने के लिए नॉट और ए दोनों को हटाकर हम दोनों को हटाकर लिख देंगे आई हैव नो पेन। इजी, करेक्ट हो गया? ध्यान से पढ़ो बेटा, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वरना बच्चा हो जाएगा, ठीक है भाई? आपके पेपर में कुछ सवाल है, चलो साथ साथ प्रैक्टिस करके चलते हैं। नो चिल्ड्रन इज अलाउड टू वर्क हियर, नो न्यूज़ इज अ गुड न्यूज़, नो बॉय एंड नो गर्ल वर
in their room. No man and no dog have been in. याद हुआ ना वो गांधी जी के साथ घटना हुई थी, चलो 4 साल है, थोड़ा सा बना दिखाएं। थैंक यू सो मच। तो सभी लिखे बातों को ध्यान से समझने का काम करेंगे। सर नो के साथ में सिंगुलर बताया गया है, इसलिए हम लोगों ने चिल्ड्रन को चाइल्ड बनाया। चाइल्ड नाम कैसा नाम है, सिंगुलर, और सिंगुलर की वजह से इज सही हो गया है। नो न्यूज़, नो के साथ सिंगुलर ही चलेगा, अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इस एडजेक्टिव से पहले इस की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, करेक्ट हो गया, है ना? बात समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने का काम करते हैं। नो, ये सवाल ध्यान से देखिए, ये सवाल कंफ्यूज करता है। इस सवाल के पीछे का लॉजिक पहले आपको समझाता हूं। नो के साथ हमें सिंगुलर कैटेगरी का नाउन पहले लिखना मिलेगा, इसके साथ फिर से हमें नो के साथ सिंगुलर कैटेगरी का नाउन फिर से लिखना मिलेगा। आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है भाई, ध्यान रखना बच्चों, आने वाली हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर रखते हैं और इस सिंगुलर को किसके अनुसार रखते हैं, जो नजदीक है। आने वाला जो हम लोग सिंगुलर कैटेगरी का प्रोनाउन यूज करते हैं, ये भी किसके अकॉर्डिंग, जो नजदीक है, जो इसके नजदीक है। ठीक है बेटा, नाम को पढ़ लेना, लव यू से लिखने लगा पड़ा है। मैं कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस लगा, लव यू से लिखते हैं। एक वक्त बात करने जब मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा तब आप ये चीज लिखा करो। चलती क्लास में जब आपके कंटेंट पर मेहनत करना है, पूरा फोकस कंटेंट होना चाहिए। आप लव यू लिखते हो, इससे मुझे लगता है ध्यान नहीं पड़ना। क्या फायदा, कौन सा प्यार करते हो आपसे, हमसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे करोगे। प्यार करते हो पढ़ाते वक्त टीचर को डिस्टर्ब करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं जब आपसे बात करना चाहूं, फिर बात करो, ठीक है भाई। आगे बेटा, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं, नो बॉय का कोई अर्थ नहीं, एंड का कोई अर्थ नहीं, इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे और इसी के अनुसार हमने यहां पर क्या कर दिया, सिंगुलर। अब इस गर्ल के अकॉर्डिंग इस देयर को हटाकर हम यहां लिख देंगे, हल लिख देंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला सवाल भी हमारे सामने लिखा कर रहा है। अगला सवाल हमारे सामने क्या कर रहा है, नो मैन का कोई अर्थ नहीं, एंड का कोई अर्थ नहीं, इस डॉग के अनुसार हम यहां पर हटाकर सिंगुलर कर देंगे बॉस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गई बेटा? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुत बढ़िया तरीके से पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ये तो हमारी बात हो गई आम बात, ठीक है ना, मैंगो बात। ठीक है, अब थोड़ी सी आज मैंगो बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस नो का हम एक और अर्थ समझते हैं जिसको हम कहते हैं नॉट मैनी, या फिर इसका एक और अर्थ निकल आता है नॉट ऑल। इसी की वजह से इस नो के साथ या नॉट मैनी या नॉट ऑल के साथ हम जोड़ते हैं इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन को। ठीक है, बात समझिए, इसके साथ जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों, इसको प्लूरल के साथ। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझाओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने सवाल लिखा है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। नॉट ऑल मेन आर ट्रस्टवर्दी। तो आप ये कहोगे सर, अगर आप ये कहते हैं कि एक भी आदमी, अगर आप कहते हैं एक भी आदमी विश्वास लायक नहीं है, तो ये कहना गलत होगा। क्यों कहना गलत होगा? क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी तो हैं, हमारे पापा हैं, हमारा भाई है, हम उन पर कुछ तो विश्वास करते हैं। तो आप कहोगे सर हम इस बात को ऐसे कहना चाहते हैं कि सभी के सभी जो आदमी है वो विश्वास लायक नहीं है। ये बात समझिए, इसका मतलब कुछ ऐसे लोग जिन पर विश्वास किया जा सकता है। अब मेरे बच्चों, जब हम इस नो के साथ मैनी या ऑल को जोड़ रहे होते हैं, तो दोस्तों ये जब इंप्रूवमेंट की बात करता है, तो नॉट ऑल को हम आपस में मिलाकर नो के साथ प्लूरल को जोड़कर चलते हैं, नो मेन आर ट्रस्टवर्दी। बेटा कॉन्सेप्ट समझ गया? नो के साथ प्लूरल का भी हमारे सामने देखने को मिल जाता है। चलो एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने कहा नॉट मैनी स्टूडेंट्स आर एबल टू लॉग इन। बेटा एसएससी की वेबसाइट क्या है, ठीक है ना, द न्यू एसएससी वेबसाइट या वेब पोर्टल। बता दो, तो आप यहां क्या कहोगे सर, सारे के सारे लोगों की बात नहीं की है। आप क्या कहोगे, सारे सारे लोगों की बात नहीं की है। आप कहोगे सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कुछ ने तो लॉगिन कर लिया, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो एबिलिटी नहीं रखते हैं, नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम इस नॉट और मैनी को दोनों को मिलाकर नो के साथ लिखने का काम करेंगे। क्या चीज, नो स्टूडेंट्स। क्या कहा, नो स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम लिखेंगे आर एबल टू लॉग इन द न्यू एसएससी वेब पोर्टल। ये समझ गया? तो इस नो के दो अलग अलग सेंस जनरेट होते हैं, आपको दोनों पता होने चाहिए बेटा। ठीक है, आपको ये दोनों के दोनों सेंस पता होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई? अरे भाई इजी बेटा, फाइन, ओके। अब थोड़ा सा फंसा दें तुमको, सवाल पे फंसा देते हैं। बेटा एक बार बात को ध्यान से पढ़कर बताओ, क्या चुनोगे? शाबाश। अब आप इन दोनों को ध्यान से समझने का काम करेंगे तो दोनों के कंसेप्ट में अर्थ बदल जाएगा। आप क्या करेंगे सर, इसीलिए उसके पास कुछ सपोर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये कहता हूं नो कमेंट इज इन फेवर, कोई भी कमेंट उसके फेवर में नहीं है, तो जब फेवर में नहीं है तो फिर सपोर्ट ही उसके पास नहीं बची। जब सपोर्ट नहीं बची तो नो कमेंट को हटाकर हम कहेंगे नॉट ऑल कमेंट्स। करेंगे नॉट ऑल कमेंट्स, इसलिए हमें नो के साथ यहां क्या लेकर चलना पड़ा, नो कमेंट्स आर इन हिज फेवर। इसका मतलब जो उसके अगेंस्ट है ना, वो बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी कुछ बचे हुए हैं। समझ गए? इसलिए सवाल क्या हुआ। चलो फिर से दो सवाल लिख रहा हूं। मैंने कहा देयर आर नो चेयर्स, दीस आर नो चेयर्स। चलो थोड़ी सी हिंदी बताओ दोनों की, दोनों बातें सही है, दोनों की हिंदी बताओ फटाफट बेटा। शाबाश, जल्दी से बताओ बेटा। सर आपको भी सारा कंटेंट याद होगा, रिवीजन करो। मुझे जैसे याद है, मैंने इस सब्जेक्ट से प्यार किया है, आपको भी सारी चीजें याद होंगी। अगर आप कहते हैं देयर आर नो चेयर्स, इसका मतलब आप हिंदी में इसका क्या अर्थ बताएंगे, कुर्सियां नहीं है। क्या कहोगे, कुर्सियां नहीं है। जहां पर भी आप खड़े हैं वहां अगर मैं आपसे पूछता हूं हाँ भाई वहां कुर्सियां हैं, तो आप कहोगे सर कुर्सियां नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं दीस आर नो चेयर्स, तो इस दीस का मतलब क्या समझ में आया, ये कुर्सियां नहीं है। इसका मतलब जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वो क्या है, आप कहोगे सर जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं टेबल्स हैं, ये कुर्सियां नहीं है, ये टेबल्स हैं। समझ आ गया बेटा, राइट हो गया? समझ गए? रीजन करना चीजें और ज्यादा समझ आएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है, इनको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझ आएगा। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो फिर आपकी कोई इच्छा रही नहीं भाई। चलो भाई पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कुछ नए एडजेक्टिव से आपकी मुलाकात करते हैं। एक हो गया फर्स्ट, एक हो गया फॉर्मर, एक हो गया हमारे सामने फॉरमोस्ट, एक हो गया हमारे सामने, चलो भाई ठीक है, फर्स्ट लास्ट, फॉर्मर लेटर लेट लेटेस्ट लेटर। इन सभी शब्दों की जानकारी हम आप सभी साथ लेकर चलेंगे, लेडीज एंड झगड़ा। ठीक है बेटा, है ना, बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का काम करते हैं। ये हमारे सामने 8 शब्द हैं, इन सभी को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इन सभी के सभी शब्दों को समझने के लिए मैं आप सभी के सामने कुछ प्यारे प्यारे सवाल लिखूंगा भाई। उम्मीद करता हूं पहले आप सारे सारे सवालों को पढ़ेंगे, फिर इनके फर्क को मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। बेटे आंसर बताने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चन आपसे पूछो, थोड़ी सी जीएस आपको टेस्ट टेस्ट नहीं टेस्ट कर रहा हूं। सवाल को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे फटाफट से, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है जी, बेटा प्रैक्टिस जब भी आता है तो अनाउंसमेंट आराम से कर लीजिए, अभी प्लीज पढ़ा देना भाई। सवाल आप सभी के सामने है, देखता हूं जवाब बनाने की कोशिश करेंगे प्लीज। सवाल आपके सामने है, जवाब देंगे हम आप सभी के साथ मिलकर, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं।
चलिए तो आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट को। लेडीज एंड जेंटलमैन, फटाफट से आ जाओ। देखो जब हम इसे फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट का मतलब हमें समझ आता है, हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं, हमारे सामने क्या है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इनमें जो सबसे पहले आया वो फर्स्ट है। तो इसको समझने का तरीका हुआ, ये हमें बताने का काम करता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, क्रम। इसका हिंदी का अर्थ निकलता है जो सबसे पहले आए, जो सबसे पहले आए। अब ध्यान से समझने मैंने क्या समझाया आपको, हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं, यानी संख्या दो से ज्यादा की है, बहुत सारे लोग हैं। इसमें जो सबसे पहले आया उसको मैंने दिया फर्स्ट, और इसमें जो सबसे आखिरी में आया वो क्या होगा, लास्ट, ठीक है। यानी जो लास्ट है ये भी क्रम हमें बताने का काम करता है, और इसका मतलब हमें हिंदी में समझ में आया सबसे आखिरी। क्या मतलब समझ आया बच्चों, सबसे आखिरी। आप यहाँ पर ये भी ध्यान से देखने का काम करोगे, भाई राजमोहन, कमलेश, दुर्गेश, कृष्ण गोपाल, कमलेश, शिवाजी। आप यहाँ पर ये भी समझने का काम करोगे कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। बोलो हाँ, पहली बात समझ में आ गई। अब एकदम से दिमाग काम करो, सर दो से ज्यादा की संख्या आपने यहाँ बता दी, मेरे प्यारे से दूसरे का सिर्फ संख्या में दो ही हो, अगर संख्या में सिर्फ दो ही हो तो बेटा इसका मतलब है फॉर्मल, इसका मतलब लेटर। यानी ये भी हमें बताता है क्या चीज, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्रम होता है साहब, क्रम होता है, लेकिन ये क्या होगा, पूर्व, ठीक है जी। और ये कौन होगा, बाद का, ठीक है बेटा, याद रखोगे भाई। अरे ठीक है बच्चों, याद रखोगे भाई, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, मैं प्यार करता हूँ भाई, और प्यार करता हूँ इसीलिए भाई आप लोगों को बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ। फॉर्मल को लेकर मतलब बोलो हाँ, ठीक है भाई, प्रति प्रार्थना बना ली, ठीक है भाई कमलेश, याद रखोगे छोटे छोटे भाइयों। अगर ये बात हमें याद आ गई तो इसका मतलब हमें दोस्तों ये समझ में आ गया है कि इस लिखे फॉर्मल का ऑपोजिट कौन होगा, ये लिखा हुआ लेटर, ठीक है। अरे हाँ ना यार, जोश ठंडा हो गया, मैं चाय नहीं पीने का सिलेक्शन वाले मेरे साथ बताना जरा भाई। अरे तुम्हारा जोश ठंडा हो रहा है, चाय वाली मतलब भी नहीं आ रही, तुम एकदम सिलेक्शन लेकर रैंक लेकर मेरे साथ बैठ के चाय पियोगे, मैं रुक जाऊंगा, ध्यान रखना। हाँ नहीं तो, हाँ नहीं तो, ठीक है। ट्यूशन क्लास को दोबारा से देखना, ठीक है। इन लोगों का कॉन्सेप्ट दोबारा देखना, समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें रिवीजन के बाद समझ में आती हैं, ठीक है भाई। याद बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। ओके, अब ये वाली बात समझ में आ रही है तो पहले इन दोनों का हिसाब हमें क्लियर करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा क्लियर हिसाब। अब बेटा इस लेट को हम दोनों तरह से यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह से भी, एडवर्ब की तरह से भी। इसका मतलब क्या होता है, देरी से, ठीक है ना। इसका एडजेक्टिव मतलब क्या समझ में आया, ठीक है जी। हम उस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी दिए हुए समय के बाद पेश होता है, आफ्टर द गिवन टाइम। समझ में आ गया। लेट होने का मतलब क्या होगा, जो किसी समय के बाद, मैंने कहा जो किसी दिए हुए समय के बाद की बात करता है, ठीक है जी। और भाई लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट, जो अभी अभी हुआ है। ये हमें सिर्फ जानकारी किसी देता है दोस्तों, टाइम की जानकारी देता है। जब इस लेटर की हम बात करते हैं तो ये लेटर सिर्फ एडवर्ब होता है, जिसकी हिंदी होती है क्या चीज, बाद में। अरे हाँ ना, जैसे कभी-कभी आप अपने किसी दोस्त को ये कहते हैं ना, बाद में मिलूंगा तेरे से, आप उसे क्या कहोगे, आई विल मीट यू लेटर। क्या कहोगे भाई, आई विल मीट यू लेटर, बाद में मिलेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। जब फोरमोस्ट की हम बात करते हैं तो फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, फोरमोस्ट का मतलब होता है सर्वोपरि। सर्वोपरि का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, इसे हम क्या कहते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है भाई। क्या कहते हैं भाई इसे हम, मोस्ट इंपोर्टेंट। शुक्रान शुक्रान, एक बार इसको से हमारी हरित चाय बना दीजिए, हरित चाय। बच्चों आज हम हरित चाय पीने वाले हैं, ठीक है। हरित चाय का आनंद लेंगे आप सभी के सामने, जरा आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको सारा का सारा ज्ञान विज्ञान यहाँ पर दे दिया है। उम्मीद करता हूँ अब आपके अंदर उछल कूद हो रही होगी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए। मैं ठीक कह रहा हूँ, अंजलि कृष्ण गोपाल मनाली प्रतीक अंकित बोल नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया है, जलगार खत्म हो गई है, ये बच्चे ठंडे पड़ गए हैं, सिलेक्शन से दूर होना चाहते हैं, इनके अंदर एक ऑफिसर बनने की आग बुझ गई है। मुझे लगता है अब ये नहीं चाहते हैं जीवन में कुछ बनना। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चलूंगा, ये कारवां मेरे साथ बोलेगा, मैं अकेला ही चलूंगा, ये कारवां मेरे साथ बोलेगा, और जिसको सिलेक्शन है, वो जिसको सिलेक्शन चाहिए वो मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर भी बनाएगा। सर फर्स्ट हमसे पूछा है, लिस्ट बहुत सारी बड़ी है हमारे प्रधानमंत्री की, उनमें सबसे पहले क्रम पर आए जवाहरलाल नेहरू। फॉर्मल का मतलब क्या हुआ, हमारे इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनसे ठीक पहले कौन रहे, उनसे ठीक पहले कौन रहे, यानी कि इससे पहले पूर्व कौन रहे, फॉर्मल आप कहेंगे मनमोहन सिंह। फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल का मतलब हमें समझ में आता है, फॉर्मल का मतलब हमें समझ में आता है क्या भाई साहब, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके समय में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुए, मैं कहता हूं भाई इंदिरा गांधी, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, एक और भी दोस्त है लेटर और फॉर्मल का यूज हम दो की संख्या में ही करते हैं। बोलो हां, तो बेटा लेटर का मतलब होगा बी, लेटर किसका इशारा करेगा, जो दूसरे पर आए, फॉर्मल किसका इशारा करेगा, जो पहले पर आए। इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, बी इज इसका मतलब इक्वल टू मोर देन थ्राइस द फॉर्मल, ठीक है जी। बी है दो ज्यादा, एक है तीन गुना से, समझ में आ गया बेटा। अरे हां ना, बोलो हां, समझ आ गया बेटा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द लास्ट या लेटेस्ट न्यूज़, न्यूज़ हम हमेशा रिसेंट जानना चाहते हैं, इसलिए लेटेस्ट न्यूज़ कहना सही होगा। सर देरी से कौन आया, लेटेस्ट कभी नहीं पूछा जाता भाई, देरी से कौन आया, हु केम लेट, यही सवाल पूछा जाता है। यहां पर इस लिखे हुए वाक्य में इस केम को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहां पर ये एडवर्ब है। अगले सवाल को देखोगे ना, दिल खुश हो जाएगा। टीचर पनिश द लेट लेटर या लेटेस्ट कमर्स, टीचर ने उन्हें पनिश किया है। पनिश करने का मतलब क्या हुआ, इस लिखे हुए नाउन से ठीक पहले हम एडजेक्टिव लगाएंगे, कौन सा, देर हुई लेकिन अब मैंने जीना सीख लिया, ठीक है भाई। आई विल ईट लेट या लेटर एंड इन्फॉर्म यू लेट या लेटर। बेटा जिसने इसका सही जवाब मुझे दे दिया उसको हम दिल के झरोखे में उसको बैठा कर आंसर का उसके साथ नाम लगा कर रखूंगा मैं दिल के पास। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर दिया जा रहा है। आई विल रीच लेट या लेटर एंड इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचना दूंगा बाद में, इसका मतलब मैं खुद ही देरी से आ रहा हूं। आई विल रीच लेट, बिल्कुल सही कहा दोस्तों, लेटर नहीं कहेंगे। इन्फॉर्मेशन उसके बाद में दी जाएगी तो लेटर कहेंगे, लेट नहीं कहेंगे। हां जी बच्चों, सारे आंसर करेक्ट हो गए हैं, बताओ जरा सारे आंसर करेक्ट हो गए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को, बताओ जरा फटाफट से। साथ ही सारा विकास का दूसरा कमेंट नहीं पड़ता बेटा, मेरे साथ ये मत करो। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा, मेरे साथ की दुश्मनी है, तो आपकी गलतफहमी है। मेरे सारे बच्चे एक जैसे हैं और आप लोगों को सभी को हाथ जोड़ के छोटी सी माफी चाहता हूं। जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा टोटल फोकस पढ़ाने पर होता है, आप ये जानते हैं। हाय हेलो नमस्कार, क्लास की शुरुआत में कभी भाई साहब क्लास आके मेरी लाइक भाई पढ़ाने का काम करता हूं, हाथ जोड़ के पढ़ाता हूं, ठीक है ना। ना कोई दिखावा, ना बुकी प्रमोशन, ना कोई अपनी हवाबाजी, अपनी पसंद नहीं है मुझे। नार्सिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं सेल्फ प्रेज आपके सामने करता हूं। आई डोंट लाइक दिस थिंग, ठीक है बेटा। आपको बुरा लगता है मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा और क्योंकि मेरे पढ़ाने से ही टॉप 10 रैंक हमेशा निकलते हैं, आप दिखावे में मत जाओ, मुझे पढ़ाने को आप पढ़ो प्लीज, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है बेटा। मुझे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आखिर में शुरू में तो कोई बात मानता नहीं है, फिर टॉपिक निकल जाते हैं, आगे बाद में बैठे होते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसी से आप लोग थोड़ा सा अपने को संभाल लीजिए, ठीक है भाई। आओ मेरे बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे लेकर चलते हैं, और ये अब हमारा जो कॉन्सेप्ट आगे है आप सभी के सामने, मैनी मैनी और मच, ठीक है बेटा। हम इन सभी शब्दों की बात करते हैं, ठीक है बेटा। इन सभी शब्दों की हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक्सक्यूज माय फ्रेंच, अरे ये तो सुना लगता है। एक्सक्यूज माय फ्रेंच का मतलब क्या होता है बेटा, सुना लगता है, लगता है किसी अच्छे टीचर ने पढ़ा रखा है। बताओ बताओ जरा, बता भाई। नार्सिसिज्म का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी बुराइयां करता रहता है, जो अपनी हवा बजाता रहता है, जो लोगों के सामने अपने आप को सर्वोपरि लगता है। मैं वो हरकत नहीं करता, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब दोस्तों अब इन सभी की जब हम बात करते हैं तो एक बार इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैनी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है जी। और जब बहुत सारी की बात कही जाती है इसीलिए इसे साथ हम हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर चलते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं, ठीक है जी। है ना, मेरी बात समझे, ठीक है जी, करेक्ट है, है ना, ठीक है जी, ओके चलो भाई, ठीक है। अब पहली बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब मैनी और की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है बहुत सारे में, बहुत सारे में एक ही बात कॉमन हो। तो जब हम बहुत सारे में एक ही बात कॉमन को देखते हैं तो बेटा हमें ध्यान रखना है कि मैनी और के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है जी। और मच की जब हम बात करते हैं तो मच का सिर्फ अर्थ होता है बहुत, ठीक है जी। और इस बहुत का जब हम यूज करते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एक बार फिर से मेरे प्यारे छोटे भाई ध्यान रखेंगे, इस मैनी का यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मैनी और का हम यूज करते हैं इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। मच का जब हम यूज करते हैं तो यूज करते हैं इसके ठीक बाद हम अनकाउंटेबल नाउन को। मैं ऐसा करता हूं, आपको सवाल देता हूं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं, आप ये सवाल लिख रहा हूं, आप सवालों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना जी। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है भाई, मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, गलत सूचना की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे भाई साहब, बनाने का काम करेंगे, ठीक है। बेटे सवाल पेपर का दिया है, चलो मुझे फटाफट से बताएंगे भाई, ठीक है। टू मीट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है, किसने बताया आपको, किसी अच्छे से टीचर ने, बताओ जरा भाई।
चलो भाई क्वेश्चन बना के दिखाएं, चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन। बनाओ शाबाश, बहुत बढ़िया जी, नाइस। इन सभी सवालों के जवाब कैसे बनेंगे बेटा? क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट हैज फेल्ड टू फिल दिस फॉर्म। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी, कॉमन फीचर सामने आ गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी। जब स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे भाई, मैनी और। आगे हमारे सामने लिखा नॉइज, नॉइज में अनकाउंटेबल नाउन है तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, मच। दे फाउंड बुक्स, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए हम लोगों ने क्या लिया भाई, मैनी। अगला सवाल, मैनी और मैन हैव स्ट्रगल्ड टू मीट बोथ एंड्स। टू मीट बोथ एंड्स मतलब अपना गुजारा चलाना। तो सभी लोगों को आप देखोगे तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें एक ही बात कॉमन है, क्या गुजारा नहीं चला पा रहे हैं। मैनी और के साथ हम लोग यहाँ से सिंगुलर उठाएंगे, यहाँ से हम सिंगुलर बनाएंगे, आगे का क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिमाग लगाएंगे, क्या लिखा है, मैनी और स्टूडेंट ड्रीम ऑफ सक्सेस। भाई मैनी बहुत सारे बच्चों की कॉमन क्वालिटी है, वो सोचते हैं कि भाई उन्हें सक्सेस मिल जाए। अब मैनी और के साथ सिंगुलर नाउन बिल्कुल सही जा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से वर्ब के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस को जोड़ने का काम करते हैं। आई डू नॉट हैव मनी, सर मनी अपना अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए आई डू नॉट हैव मच मनी, बहुत सारा पैसा मेरे पास नहीं है। हेल्पर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से क्या होगी, मैनी हेल्पर्स। ना तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ना मेरे पास बहुत सारे मदद करने वाले लोग हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ आ गई मेरे बच्चों को, ठीक है ओके। चलो भाई ये बात समझ में आ रही है, तो अगले दो छोटे से नन्हे से शब्दों की हम बात करते हैं। एक हमारे सामने शब्द होता है ओल्डर, एक हमारे सामने शब्द होता है एल्डर, ठीक है। जब ओल्डर की हम बात करते हैं तो ओल्डर हम प्रयोग करते हैं जब हम उम्र की तुलना करते हैं, क्या करते हैं, उम्र की तुलना करते हैं, ठीक है ना। और इस ओल्डर के साथ हम हमेशा एक प्यारे से शब्द का प्रयोग करते हैं, देन, क्या यूज करते हैं हमेशा, देन। जब इस एल्डर की हम बात करते हैं तो एल्डर हमेशा बताने की कोशिश करता है रिश्ता, यानी कि जो रिश्ते में बड़ा हो। मैंने कहा जो हमसे रिश्ते में बड़ा हो, ठीक है। आप समझे, इसमें अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसमें तुलना नहीं होती है। मैंने कहा इसमें तुलना नहीं होती है, क्या समझे, इसमें कोई तुलना नहीं होती है। हम आपको देखो एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरे बड़े भाई का नाम राजेश है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, ही इज माय एल्डर ब्रदर, तुलना थोड़ी करी जा रही है, मतलब रिश्ते का नाम, ठीक है। इसमें कोई तुलना नहीं है, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है भाई, हाँ ना, ठीक है भाई। आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ही ना इज, आप मुझे बताएंगे देन, नेहा बाय 3 इयर्स, ठीक है। सवाल के जवाब देने की कोशिश करना, माय ब्रदर इज। ध्यान से देखना सवाल थोड़ा सा, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है, पढ़ो ध्यान से। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। शी इज ओल्डर एल्डर देन टू मी आर इन रिलेशन, सिर्फ रिश्ता बताने की बात हुई है तो रिश्ते में सिर्फ एल्डर का प्रयोग हम करते हैं, इसके साथ हम देन का यूज करते हैं। जब रिश्ता बताने की बात करें तो प्रेपोजिशन टू, तो शी इज ओल्डर नहीं, शी इज एल्डर, और आगे हम लिखेंगे टू और टू के बाद हम लिखेंगे मी को, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के साथ आता है, करेक्ट बेटा, बात समझ आ गई भाई, क्लियर बेटा। एक बार फिर से समझो भाई, हिना इज ओल्डर देन नेहा, उम्र की तुलना की है, ओल्डर के साथ देन सही है। मेरे भाई की तुलना मेरी बहन से उम्र की वजह से की है, इसलिए ओल्डर देन उम्र की तुलना की जाती है। शी इज माय एल्डर सिस्टर, बेटा एल्डर को दो तरह से प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस पहले हिस्से में नाउन से पहले एल्डर यूज हुआ है तो हमने कैसे यूज किया है, एडजेक्टिव की तरह से। इस एल्डर को इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ एल्डर का प्लूरल बनाया है तो ये नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब हुआ क्या चीज, बुजुर्ग। पता चल गया बेटा, करेक्ट है। और बाकी के क्वेश्चन क्लियर है, मुझे लगता है आज के पहले इतना काफी होगा, पढ़ जाएंगे अच्छे से, रिवाइज करके आएंगे। ओके जी, आज हम यहाँ से आपकी कहानी को लेकर आगे चले हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ जाएंगे बेटा, ठीक है बेटा। रिवाइज कीजिएगा, करेक्ट यूसेज की कहानी को बहुत प्यारे प्यारे सवाल छिपे हुए हैं इनके अंदर, ठीक है भाई, ओके। फिर हम लोग ने नो की स्पेलिंग खूबसूरत बहस को समझा, उनका दूसरा कांसेप्ट भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो प्यारे प्यारे शब्द फिल्म लाइन से हम सब कुछ जाते हैं, फिर ये शब्द हमने समझे और फिर एल्डर ओल्डर की कहानी हम लोगों ने ध्यान से समझने का काम किया। तो आज की बात यहीं पर हम लोग रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से क्लास में, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ लवली डे, नाइट, इवनिंग, एंजॉय योर